श्रीमद् भागवत गीता के 51 अच्छे विचार बताने वाला हूँ, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इसे सुनने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने कहा है कि आपके कर्म ही आपका पहचान है, वरना एक नाम से हजारों इंसान हैं। धर्म केवल कर्म से नहीं होता, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती। पर बुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। इसीलिए आप प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ मत रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा न हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता न हो। एक बार माफ़ करने से अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनना। परायों को अपना बनाना उतना ही मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। शब्द उतने ही बाहर निकालना चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ़ न हो। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु का लगातार चिंतन करे तो। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी न करना चाहिए। मनुष्य के जीवन के केवल उनके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास में उसे वश में किया नहीं जा सकता। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा ही कठिन होता है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी न होते। हमेशा छोटी छोटी बातों से बचा करो, क्योंकि इंसान बड़े पहाड़ों से नहीं छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत कर सकता है। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह कर देना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी डरना नहीं चाहिए। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईनों की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं को सही आभास हमें कराता है। हर समस्या का हल है, नाम लो कृष्ण का, इस नाम में ही बहुत बल है। श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है,
यह विश्वास के साथ इच्छा वस्तु को लगातार चिंतन करे तो कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से फल, पुष्प और जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, वह बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। जिंदगी में कभी भी अपने से हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आती हैं। यह प्रकृति का नियम है। गीता के अनुसार धर्म सिर्फ रास्ता दिखाता है, मंजिल तक तो कर्म ही ले जाता है। ईश्वर ने जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे हम कभी नहीं छीन सकते, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा हो तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा हो। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म के फल उसे ज़रूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपसे अनुभव से होती है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उनके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उनके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। जब आपके जीवन में चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी के नाम और दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होता है उन्हें कभी प्यार नहीं होता, और जिसमें हमें प्यार होता है वह तकदीर में नहीं होता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा।